हिंदी में टेंसेस यानी काल अक्सर मुश्किल लगते हैं ना, पर यकीन मानिए ये उतने भी मुश्किल है नहीं। चलिए आज इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो असली सवाल ये है कि किसी वाक्य को देखकर ये कैसे पता चले कि काम कब हुआ, अभी हो रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है। बस इसी पहेली को आज सुलझाना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये काल है क्या चीज़ आखिर? देखिए, इसका मतलब बहुत ही सीधा है। समय, टाइम। जब भी हम किसी काम के होने के समय की बात करते हैं ना, तो असल में हम काल की ही बात कर रहे होते हैं। तो काल यानी समय, बस इतनी सी बात है। अब किसी भी काम को सोचने के बस 3 ही तरीके हो सकते हैं, है ना? या तो काम हो चुका है, या काम अभी चल रहा है, या फिर काम आगे होगा। पूरा का पूरा हिंदी का काल समझिए इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। और बस इसी वजह से काल के 3 मेन टाइप होते हैं। चलिए फटाफट से एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। मतलब वो काम जो या तो अभी इसी वक्त हो रहे हैं या फिर जो रोजमर्रा की आदतें हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ या वह खेल रहा है। गौर कीजिए, वाक्य के आखिर में ता है या रहा है, आ रहा है। बस यही है इसकी पहचान। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, भूतकाल, पास्ट टेंस। नाम से ही साफ है ना? वो काम जो हो चुके हैं, खत्म हो गए। मिसाल के तौर पर मैंने खाना खाया या वो स्कूल गया। दोनों में देखिए आखिर में या की आवाज आ रही है। ये भूतकाल का एक बहुत बड़ा इशारा है। और तीसरा और आखिरी है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। यानी वो सब काम जो अभी हुए नहीं हैं, जो आने वाले कल में होंगे। जैसे मैं पढ़ूंगा या वो खेलेंगे। इन वाक्यों के आखिर में गा या गे आता है और ये शब्द सीधे सीधे बताते हैं कि बात भविष्य की हो रही है। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पे, वो ट्रिक जो ये सब कुछ एकदम आसान बना देगी। अगर अब तक थोड़ा भी कंफ्यूजन था ना, तो बस अब वो दूर होने वाला है। तो 1 मिनट के लिए सारे नियम, सारी परिभाषाएं सब भूल जाइए। बस अब जो आने वाला है उस पर ध्यान देना है। ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो ये रही वो जादुई चाबी, बस 3 अक्षर, ता, या और गा। ता सुनाई दे तो समझो वर्तमान, या सुनाई दे तो मतलब भूतकाल, और गा सुनाई दे तो मतलब भविष्य। ता या गा, बस काल का पूरा खेल इन्हीं 3 अक्षरों में है। तो अब जब हमारे पास ये सुपर ट्रिक है, तो इसको टेस्ट तो करना बनता है ना, है ना? चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल, वाक्य है मैं स्कूल जाता हूँ। सोचिए इसके आखिर में कौन सा अक्षर सुनाई दे रहा है? अपनी ट्रिक याद कीजिए। सही पकड़ा, इसके आखिर में है जाता हूँ। तो ता का मतलब क्या था? वर्तमान काल। देखा, है ना एकदम सिंपल। चलो अगला वाला देखते हैं। उसने खाना खाया। इसमें क्या इशारा मिल रहा है? हाँ, आखिर में या है और या का मतलब था भूतकाल। बहुत अच्छे। और ये रहा आखिरी सवाल, हम खेलेंगे। कोशिश कीजिए इसको पहचानने की। बिल्कुल सही, आखिर में गे है, जो गा वाले ग्रुप का ही है। तो ये हो गया भविष्यकाल। तो ठीक है, इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? मतलब अगर सब कुछ भूल भी जाएं, तो एक कौन सी बात है जो याद रखनी है? वो एक बात है, ता, या, गा। ये 3 अक्षर ही हिंदी के टेंसेस का ताला खोलने वाली असली चाबी हैं। बस इन्हें याद रखिए और काल पहचानने में गलती होने का चांस ही खत्म। और जाते जाते एक सवाल, कभी सोचा है कि किसी भाषा में टेंसेस का जो तरीका होता है, क्या वो उस भाषा को बोलने वालों के समय को देखने के नजरिए पर भी असर डालता है? एक दिलचस्प सवाल है, सोचिएगा जरूर।